नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। भाई अद्भुत नज़ारा दिखा रहे हैं हम आपको, नेचर के इतने करीब आपको ले जा रहे हैं ताकि आपको भी उतना ही सुकून महसूस हो इन सारी वीडियोस को देखते हुए। अब आती है बात अन्न की। यदि कहा जाता है कि जैसा खाएं अन्न वैसा ही रहे मन। हाँ, ये कहावत तो आपने अक्सर सुनी है, लेकिन आपको मालूम है कि आपके ग्रहों के साथ आपके खाए हुए अन्न का खास संबंध होता है। और कहा जाता है अगर आप अपने ग्रहों को बलवान करना चाहते हैं तो आपको अन्न कैसा खाना चाहिए, क्या चीज़ें आपको ज़रूर खानी चाहिए, यानी आपको कैसे खाने से कौन से ग्रह में ज़्यादा बल मिलता है। आहार आहार आपको रखता है सदाबहार, यानी आपका स्वास्थ्य भी सदाबहार और आपकी खुशियाँ भी सदाबहार। तो आहार का बहुत ज़्यादा महत्व है। चलिए सूर्य की बात कर लेते हैं। सन किन खाने से ज़्यादा एक्टिवेट रहता है, कौन सी चीज़ें आपको ज़रूर खानी चाहिए। वैसे तो कहा जाता है कि आपको अन्न का हर चीज़ खानी चाहिए, पौष्टिक आहार पूरा ही खाना चाहिए। तो आपके विटामिन सी की, विटामिन डी की, आपके मिनरल की, ये चीज़ें कमी होती ही नहीं है। आपको आर्टिफिशियल चीज़ों के सहारा लेने की ज़रूरत नहीं होती। ये सारी वीडियोस मैं नेचर के करीब इसीलिए आपको बना करके दे रही हूँ ताकि आप एक नेचर को भी अपने घर के अंदर ही डेवलप करें। भले ही जगह कम है लेकिन नेचर को डेवलप ज़रूर कीजिएगा। लेकिन दूसरी बात, अगर हम अन्न की बात करते हैं तो आहार आपको ऐसे खाने चाहिए जिससे आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहे। सूर्य की बात करते हैं तो आटा ज़रूर खाना चाहिए। बहुत सारे लोग सिर्फ चावल ही खा लेते हैं, वो कहते हैं कि आटा नहीं खाने। फल ज़रूर खाने चाहिए, लेकिन फल भी पूरा अच्छे से धो करके क्लीन करके चीज़ें खानी चाहिए। जल्दबाजी खाने में नहीं मचानी चाहिए, बहुत धैर्य के साथ खाना खाना चाहिए। फिर आती बात है कि पानी, बहुत कम लोग हैं पानी बहुत कम पीते हैं। पानी ज़्यादा पीना चाहिए। देखिए इसका बहुत ज़्यादा आपके जीवन के साथ संबंध है। पानी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए, पौष्टिक आहार होना चाहिए, अन्न प्रॉपर मात्रा में आपको खाना चाहिए। एक्सेस फूड भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाने बैठे तो खूब सारा ठूस कर भर के खा लो, ऐसा नहीं। जितना बैलेंस डाइट लेंगे, लेकिन हर चीज़ लेंगे थोड़ी थोड़ी, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। यानी सूर्य को बलवान करना है तो आटा ज़रूर खाया करें आप, थोड़ा सा आटे से चपाती बनी हुई ज़रूर खाया करें। अब आती बात कि चंद्रमा की जब बात आती है तो आजकल बच्चे दूध देते हैं ना तो नाक से कुड़ने लगते हैं। पेरेंट्स ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं दवाई दे दी है हमने बच्चों को। बच्चों, आपको मिल्क ज़रूर लेना चाहिए। ये देखिए, मिल्क से आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी भी आती है, लेकिन हाँ डेफिनेटली लिमिटेड खाना चाहिए। भाई आपको शायद हो सकता है आवाज़ में थोड़ी सी चहचहाने की आवाज़ें ज़्यादा दिख रही हूँ, बट लीजिए, आनंद लीजिए। मेरी आवाज़ तो आप अक्सर ही सुनते हैं, बट मैं चाह रही हूँ कि आपको चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ ज़रूर सुनते रहिएगा। चंद्रमा की बात कर रहे थे तो हम तो चंद्रमा के लिए आपको खास करके मिल्क ज़रूर लेना चाहिए। और ख़ास करके कहा जाता है कि थोड़ा सा अगर आप केवड़ा का भी प्रयोग करते हैं तो आपका चंद्रमा जो है बहुत बलवान होता है। चांदी का प्रयोग करते हैं आप, बर्तनों का प्रयोग करते हैं, जल चांदी में पीते हैं, या फिर आप दूध को चांदी के गिलास में पीते हैं, पनीर की मात्रा बढ़ाते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा फ़ायदा देता है और चंद्रमा आपका बहुत बलवान होता है। जंक फूड नहीं खाना चाहिए। जंक फूड जितना कम खाएंगे उतना आपका मूड जो है वो बहुत स्ट्रांग होगा। और मूड स्ट्रांग होने का मतलब आपका चेहरा बहुत खूबसूरत होना। चेहरा खूबसूरत होने के साथ साथ आपको बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो दूर हो सकती हैं। मानसिक स्थिति अगर आपकी डगमगाती है, डिस्टर्बेंस रहती है, इमोशनल ज़्यादा है, तो आपको ये मात्राएं जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है, आपका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग हो सकता है। मंगल की बात करते हैं तो मंगल को अगर अपने स्ट्रांग करना है, गुड़ का सेवन बढ़ा दीजिए। गुड़ ज़रूर खाया करें आप, चाहे मात्रा थोड़ी बढ़ा ली, ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा एक्सेस खाना है। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि हम डायबिटिक हैं, पेशेंट हम तो नहीं खा सकते, लेकिन आप बाकी सारी चीज़ें खा लेते हैं। अगर इतनी सी मात्रा में गुड़ खाते हैं, बाकी सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। जो मिष्ठान एक्स्ट्रा आप खा लेते हैं उनको छोड़ करके अगर आप सिर्फ गुड़ की मात्रा थोड़ी सी ले लेते हैं तो यकीन मानिए आपका मंगल बहुत स्ट्रांग होता है। हम ग्रहों को स्ट्रांग करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल फूड आप खाते हैं दिन में खाइए, बट अपने खाने में आपको लौकी की सब्जी का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, आपको तोरी की सब्जी का प्रयोग करना चाहिए, गुड़ की मात्रा बढ़ानी चाहिए आपको। ये सारी चीज़ें जो है ये करनी चाहिए। आप लोग मिठाइयाँ बहुत खा लेते हैं लेकिन दूसरी तरफ जो खाना चाहिए वो नहीं खाते हैं।
सारी मिठाइयाँ छोड़ दीजिए, सिर्फ थोड़ी सी मात्रा में गुड़ ले लीजिए, नहीं होगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी, बट आपका एक प्लेनेट भी बड़ा स्ट्रांग हो जाए। अब ये नहीं है गुड़ कहा खाने के लिए तो इतनी बड़ी ढेली उठा करके आपने गुड़ खा लिया जी हमें तो शुगर ही हो गई। भाई हमने कहाँ कहा आपको कि इतनी बड़ी ढेली कर, हमने कहा आप एक चुटकी एक पिंच भी अगर खाते हैं तो यकीन मानिए उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, और ख़ास करके मंगलवार के दिन अगर आप खाते हैं तो और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। बुध की बात करते हैं, मरकरी यानी मरकरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको हरी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, हरी सब्जियों का डेफिनेटली सेवन करना ही चाहिए, बहुत अच्छे से धो करके क्लीन कर करके आपको वो सेवन करना चाहिए। आंवला ज़रूर खाना चाहिए, हरी इलायची का सेवन करना चाहिए, हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए आपको। आपका मरकरी बहुत स्ट्रांग होता है, और जिन बच्चों का मरकरी खा करके स्ट्रांग होता है उनकी बुद्धि बड़ी स्ट्रांग होती है, क्योंकि मरकरी बुद्धि के लॉर्ड कहे जाते हैं। तो आपको अगर अपनी बुद्धि का विकास करना है तो आप हरी चीज़ों का सेवन करना ज़्यादा कर दीजिए। फिर आती है बात गुरुवार की, बात करते हैं, यानी गुरु का दिन, जुपिटर कैसे स्ट्रांग करें, बृहस्पति कैसे स्ट्रांग करें। आपको गन्ना खाना चाहिए, गन्ने की आजकल गनेरियाँ मार्केट में देखिए कितनी सारी चीज़ें, पहले एक गन्ना था छील करके खाया जाता था, तोड़ने में दिक्कत होती थी, दांत टूट जाएंगे जी पता नहीं कितने, लेकिन पहले ज़माने के लोगों के दांत कितने स्ट्रांग होते थे क्योंकि वो सारी इन चीज़ों के सेवन करते थे, वो नेचर के बहुत करीब रहते थे, नेचर से जुड़ी हुई चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते थे, जो नेचुरल चीज़ें होती थी, आर्टिफिशियल जंक फूड की तरफ नहीं भागते थे। लेकिन अगर हम गुरु की बात करते हैं तो गन्नेरियाँ आजकल मिलती हैं बाहर से, कटे हुए पीसीस पूरा छील करके पूरी तैयार की जाती हैं, ज़रूर थोड़ा थोड़ा सेवन उसका ज़रूर करना चाहिए। एक तो आपके टीथ बड़े स्ट्रांग होते हैं उससे, और दूसरी बात आपकी जॉ लाइन जो होती है ये बड़ी स्ट्रांग होती है, और तीसरी आपको टीथ से जुड़ी हुई बीमारियां कम होती है, जुपिटर आपका स्ट्रांग होता है। और साथ के साथ कहा जाता है कि पपीता खाना चाहिए आप लोगों को, पपीता आपके लिए बहुत उत्तम माना जाता है। तांबे के लोटे में जल पीना चाहिए आप लोगों को, सूर्य भी बलवान होता है इससे, और गुरु के दिन भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी गुरुवार के दिन अगर आप तांबे में जल पीते हैं वो भी बहुत उत्तम माना जाता है। जुपिटर बड़ा स्ट्रांग होता है। हल्दी का सेवन ज़रूर करना चाहिए, बहुत सारे लोगों को हल्दी पसंद नहीं होती, कच्ची हल्दी अगर आप खा सकते हैं तो एक चुटकी कच्ची हल्दी, एक पिंच जिसे हम कहते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा मात्र, उतना ज़रूर सेवन करना चाहिए। उसे दूध में डाल करके भी उस हल्दी का सेवन कर सकते हैं आप। आपके शरीर की सारी बीमारियां तो दूर होती हैं, आपके प्लैनेट बड़े स्ट्रांग होते हैं। केले का प्रयोग आप कर सकते हैं, केला खा सकते हैं आप, केले का सेवन ज़रूर करना चाहिए। लेकिन बच्चे आजकल कोई चीज़ें नहीं खाना चाहते हैं, बट मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर बच्चों आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप इन चीज़ों का प्रयोग करना शुरू कीजिए। आप कहते हैं ना स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस दूर हो जाएगा, आप कहते हैं तरक्की नहीं मिलती, तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी, आप कहते हैं हमारी एजुकेशन सेक्टर में कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, वो भी होना शुरू हो जाएगा, आप खूबसूरत भी होना शुरू हो जाएंगे, आपके चेहरे पर रौनक आना शुरू हो जाएगी। आप सब लोग इनका प्रयोग ज़रूर कीजिए। शुक्र की बात करते हैं, वीनस, अगर शुक्र को मजबूत करना है तो आपने पनीर ज़रूर खाना चाहिए, खीर का सेवन करना चाहिए। खीर का चलन जो है वो बंद हो गया, फिरनी पर पहुंच गए हैं आप, सिर्फ बाहर मार्केट में जो बनी बनाई चीज़ मिलती है वही खाना चाहते हैं। माताएं खीर बनाना भूल गई हैं, और चंद्रमा को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है खीर, साथ के साथ वीनस को बड़ा स्ट्रॉन्ग करती है। खीर का सेवन आप किया करें, मिठाइयों का सेवन आप कर सकते हैं, लिमिटेड कीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सेस खाना आप शुरू कर दें, लिमिटेड खाइए, बट खाइए ज़रूर, सेवन ज़रूर कीजिए, ताकि आप इन ग्रहों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। शनि की बात करते हैं, शनिदेव महाराज, भाई उड़द की दाल खाइए, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, क्यों खाते हैं रात में आप उड़द की दाल का सेवन, राजमा क्यों खाते हैं रात में? दिन में अगर आप थोड़ी सी मात्रा में ले लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें खा लीजिए, दाल खा लीजिए, अगर एक स्पून आप उड़द की दाल खा लेते हैं, या एक स्पून आप राजमा खा लेते हैं, या इनफैक्ट उसकी ग्रेवी ही खा लेते हैं, तो आपको मालूम है आपके शनि महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं इससे। शनि बहुत स्ट्रांग होता है कुंडली का, लेकिन हमने छोड़ दिया है, हर चीज़ों को छोड़ दिया है। राई का प्रयोग करते नहीं है लोग, राई नहीं डालते हैं खाने में, जी बच्चे पसंद नहीं करते। भाई बच्चे पसंद कैसे करेंगे, आपने उन्हें खाने की आदत ही नहीं डाली, आप खाने की आदत डालिए। ज़रूरी थोड़ी है कि बच्चे ये चुन के ढूंढ के निकालेंगे कि राई इसके अंदर है या नहीं है। क्या मालूम है बर्गर के अंदर क्या पड़ा हुआ है? क्या बच्चों ने कभी ढूंढा है उसके अंदर? लेकिन उनको ये मालूम है कि ये चीज़ खानी है, क्योंकि ये आदतें आप ही लोगों ने डाली हैं। थोड़ा सा चेंज कीजिए ताकि आपके बच्चों के ये सारे प्लैनेट्स जो हैं वो स्ट्रांग हो सके। राहु केतु की बात करते हैं, बड़ा डरते हैं आप लोग कि राहु केतु, ओ माय गॉड, राहु केतु पता नहीं क्या कर देंगे। भाई राहु केतु ऐसा कुछ नहीं करते हैं, आप लोगों ने एक डर डाल दिया है। मंगल के साथ जुड़ी हुई चीज़ें जो मैंने मंगलवार के दिन कही है, या मंगल को प्लैनेट को स्ट्रांग करने के लिए चीज़ें कही हैं,
वो चीज़ें आपने खानी हैं। शनि के बारे में जो मैंने बताया है वो चीज़ों का थोड़ा थोड़ा सेवन आप कर सकते हैं। यकीन मानिए आपके सारे प्लेनेट बड़े स्ट्रांग हो सकते हैं। आप आहार जैसा खाओगे व्यवहार भी वैसा ही रहेगा। तो आहार अच्छा कर लीजिए, व्यवहार अच्छा हो जाएगा और साथ के साथ सुख सुविधाओं की बहार भी आ जाएगी आपके जीवन में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। कैसी लगी ये वीडियो, इस रिमार्क्स ज़रूर डालिएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मुझे स्पेशली आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा इस वीडियो के लिए कि आप लोगों ने ये वीडियो देख करके क्या सीखा, क्या शिक्षा हासिल की। यकीन मानिए आप कुछ चीज़ें ऐसी कीजिएगा और प्रकृति के नज़दीक जितना रहिएगा बहुत खुश रहेंगे आप। और ये प्रकृति का जो एक सौभाग्य मिला है आपको और मुझे मिला है वीडियो शूट करने का, ये हमारे भाई साहब हैं, हमारी भाभी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ इनको, तो ये उनके आंगन में मैं ये चीज़ें बना रही हूँ, ये वीडियो आप तक पहुँचा रही हूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बहुत लोगों तक पहुँचाइएगा, क्योंकि जो बच्चे भी खाने की चीज़ें छोड़ चुके हैं, हम चाहते हैं आपके माध्यम से वो सारी चीज़ें खाना फिर से शुरू कर दें। चलिए जी, प्लेनेट भी मजबूत, आप भी मजबूत और आपकी ज़िंदगी भी मजबूत। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।